देते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। एक एक लाइन में थोड़ा समझते हैं इसको हम। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड इन सम फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी। प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। यानी कोशिका भित्ति केवल यहाँ पाई जाती है प्लांट्स में, और सेल मेम्ब्रेन जो हमारी है, कोशिका कला जो है, ये सभी जंतुओं में पाई जाती है। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। कोशिका भित्ति क्या होती है? ये बाह्य भाग होती है किसकी? कोशिका, ये किसकी? पादप कोशिका का बाह्य भाग होती है, जबकि ये जंतु कोशिका का बाह्य भाग होती है। देखिए, जंतु कोशिका का बाह्य भाग होती है। द सेल वॉल इज 0.1 माइक्रोन टू सेवरल माइक्रोन इन थिकनेस। थोड़ी ये मोटी होती है, जबकि ये नैनोमीटर में होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये लगभग 7.5 टू 10 नैनोमीटर तक हो सकती है। जाहिर सी बात, ये भारी है, ज्यादा मजबूत है, इसलिए सेमी सॉलिड है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर देखेंगे आप, तो इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, जो सेल वॉल है, पेक्टिन, काइटिन, लिग्निन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, शुगर एंड सेलुलोज किसकी बनी होती है? स्पेशली पेक्टिन, काइटिन, लिग्निन, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह की बनी होती है। लेकिन इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। जबकि इसका मोस्ट पार्ट क्या होता है? एक तो इट इज अ लिपिड बाइलेयर एंड इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। फास्फोलिपिड और प्रोटीन मैंने आपको इससे पहले बताया था। इट इज द थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर विद अ फिक्स्ड शेप। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोशिका भित्ति का, कोशिका भित्ति का यानी सेल वॉल का थिक होता है, रिजिड होता है और फिक्स्ड शेप, आकार में परिवर्तन नहीं होगा। जाहिर सी बात, अगर कठोर है, थोड़ी सॉलिड है, तो इसका आकार में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इट इज थिन, ये पतली है, एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर। अब अगर कोई डेलिकेट स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, और उसका जो शेप होगा वो चेंजेबल होगा, वो थोड़ा बहुत क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस इसमें हम। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाह्य भाग है ना, तो बाह्य भाग है, तो कोशिका भित्ति क्या करेगी? इसको बाह्य भाग के घर्षण से बचाएगी। इट प्रोटेक्ट्स एंड मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। स्पेशली जो कोशिकांग हैं, सेल वॉल हैं, ठीक है, वो इसमें सुरक्षित रहें और सारी जो उपापचयी गतिविधियां हैं वो उनमें अच्छी तरीके से होती रहे, इस पर ध्यान देती है। ये इसका काम है। द सेल वॉल इज द मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। मोस्टली ये क्या होती है? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, इसीलिए इसको हम मृत भी मानते हैं। कोशिका भित्ति को प्रायः मृत भी माना जाता है।